क्या खा रहे हैं? नाश्ता कर रहे हैं। खाइए, आप खाइए। माओ लग जाएगा, कपड़ा में लगेगा, खाइए। वाह इधर देखो डुगू। बाय बाय करो। सलाम करो। सलाम करो। चलो हंसो, चलो ऐसे उंगली करो, ऐसे टिन, ऐसे करो, ऐसे टिन टिन। 2 उंगली। हाँ ऐसे ऐसे इसको मोड़ लो ये सब। बस बस। अब चलो ऐसे। चलो टिन। टिन। आज है अलविदा जुमा। गाइस आज है रमजान का आखिरी जुमा। रमजान हमारा मेहमान आज जा रहा है गाइस। और आज ऐसा पता नहीं हमें, लेकिन मोबाइल पे मैंने देखा है कि 100 साल बाद ऐसा हुआ है कि 5 जुमे पड़े रमजान में। और आज अलविदा जुमा आप सबको मुबारक हो। और सऊदी में आज ईद है, हमारे देवर हैं वहाँ, उन्होंने मक्का मदीना में ईद मनाया और नमाज हो गई वहाँ। आप सबको ईद मुबारक जो भी वहाँ है। और हमारी ईद कल होगी इंशाल्लाह। अच्छी ईद हो। सिलेंडर की वजह से बिरयानी खतरे में है गाइस। बिरयानी का पूरा प्लानिंग करके जहाँ से हम सिलेंडर लेते हैं वो हमें दे ही नहीं रहे हैं, सिर्फ ब्लैक में बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लैक में भी नहीं मिल पा रहा है। और मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। बाज़ार में इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है कि कल मैं 2-3 घंटे पलक को लेके, उसकी जूतियाँ उसके साइज़ की नहीं मिली ना, मैं अपनी सैंडल ले पाई। मैंने ली थी 10-15 दिन पहले एनिवर्सरी में जो सैंडल ली थी, मुझे वही पहननी पड़ेगी। 1-2 ऑप्शन देखा तो मुझे पसंद ही नहीं आया सुमार्ट में, और गरीब नवाज में तो बाप रे इतनी भीड़ की अब मैं वहाँ जाऊँगी भी नहीं, हद से ज़्यादा भीड़ है। और मेहंदी का भी कुछ अता पता नहीं है किससे लगवाना है, क्या करवाना है। नहीं होगा तो फिर लास्ट में ये चाइना मेहंदी से काम चला लेंगे। कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि मतलब ईद के टाइम ऐसा हो जा रहा है ना। एक तो ना मेरा ड्रेस मिल पाया मेरे हिसाब से, लाइट आज से लाइट भी डिस्टर्ब, लाइट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। कल देखते हैं क्या बनाते हैं, चिकन पुलाव ही बनाने का सोच रहे हैं, क्योंकि बिरयानी तो बन नहीं पाई, क्योंकि बिरयानी ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है। 2 किलो की जो गंज रहता है वो इंडक्शन पे नहीं हो पाएगा, 1 किलो का हो जाता है। एक तो मैंने पुलाव बनाया था 27 रोज़ा को, तो बन गया था। और फाइनली गाइस हमारी रॉयल एनफील्ड आ गई है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी फैमिली में एक नया मेंबर आ गया है, न्यू मेंबर। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ये सब उलझनों के बीच सबसे ज़्यादा खुशी की खबर, और खुश हम खुश हैं तो सिर्फ उसी को देख के खुश है कि नहीं। और सबसे ज़्यादा ये खुश है गाइस, ये खुश है, इनका सब्र, इनका ड्रीम बाइक, ड्रीम, इनकी मेहनत। और जब भी मैं देखती थी, मतलब ये कब से लेना चाह रहे थे लेकिन लेते नहीं थे। और एक दुख की बात ये है कि इनकी पुरानी बाइक चली गई, वो हमने अपने पहचान वाले को दी है, हम जब चाहे ले सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन रखने की जगह नहीं है। और फिर हमें कुछ टाइम बाद हमें फिर स्कूटी भी लेनी है, तो घर में उतनी जगह भी नहीं है, घर में बहुत सारी गाड़ियाँ हो गई है। और अब नेक्स्ट टारगेट हमारा 4 व्हीलर का है डुग्गू के लिए, इंशाल्लाह वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा, है ना। हाँ मैं इयररिंग्स पहनी थी तो निकाल दी, कल जो पहनी थी फिर उसके बाद पहनने का याद ही नहीं आया। अब कल मैं अच्छे से तैयार होंगी। आज ही मैं न्यू ड्रेस नहीं पहन पाई, जल्दी में घर के काम इतने बच्चे लगते हैं कि जैसे और काम है और ना कोई व्लॉग्स डाल पा रही, ना कुछ कर पा रही हूँ, बहुत सारे काम है। ऐसा लगता है क्या होगा। कौन सा टोपी पहने, डुग्गू वाला टोपी पहना है ना। तो मैं ये बता रही थी कि हम कब से प्लान कर रहे थे, हम चुपके मतलब इस साल तो हमने सोच ही लिया था कि लेना है, और अंदर ही अंदर हम प्लानिंग, बार शोरूम से घूमे, कितने बार 5-6 बार घूमे हैं। एक बार तो कभी कुछ बजट का इशू हो गया था, सेकेंड टाइम
हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे। मेन बात 1 महीने तक हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हम कौन सा लें, और क्लासिक ही लेना था हमें बुलेट। और एक बार तो हमने मेट्योर भी फाइनल कर लिया था, फिर लास्ट में टेस्ट ड्राइव भी लिया था। लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, वो हम कंफर्ट पे नहीं थे, हम दोनों, हम तीनों उस पर नहीं आ पा रहे थे। उसकी सीट काफ़ी छोटी थी पीछे वाली की, तो हमें क्लासिक में ही लेना था। हाइट भी थोड़ा सा कम था, हमें बड़ी गाड़ी ही लेनी थी। क्योंकि बुलेट लीजिए तो अगर आप पैसे स्पेंड कर रहे हैं तो थोड़ा सा और लगा दीजिए, लेकिन अच्छी चीज़ लीजिए। तो हमने बहुत अच्छी चीज़ ली है माशाल्लाह, और सबको बहुत पसंद आई। जो देख रहा है वो तारीफ़ कर रहा है। और सबसे मतलब हमने उसका कुछ अलग लुक करवाया है, पीछे हैंडल लगवाए हैं, ग्लास लगवाया है, जितनी एक्सेसरीज थी सब कुछ लगवाया है A to Z। और बहुत मतलब खिल के लुक आ रहा है, और बहुत ये टॉप मॉडल आ रहा है। जो हमारे भैया के पास है ना, इनके भाई के पास, वो भी सेम है, लेकिन ये 1.5 साल बाद इसमें कुछ कुछ अपडेट होके नया आया है। और इसका भी बहुत अच्छा कलर निकल के आया, फुल ब्लैक है, एकदम क्लासी लग रहा है, सामने से मस्त लग रहा है। और ये तो उस पर जची रहे, सब बोल रहे हैं कि अपने हिसाब से अपने हाइट का गाड़ी लिए हैं और अब जच रहा है, अब सूट कर रहा है। हम चाहते थे तो बहुत पहले भी ले सकते थे, लेकिन हम नहीं ले रहे थे। क्यों नहीं ले रहे थे? क्योंकि ये तैयार नहीं हो रहे थे अपनी पिछली वाली गाड़ी को। प्लानिंग की इनका ऑपरेशन के बाद लेना है। हाँ, फिर हम रायपुर चले गए थे तो वहाँ नहीं ले पाए, और फिर यहाँ आए तो फिर मेरा ऑपरेशन का कुछ इशू हो गया था। प्लस हम कंफ्यूज थे कि बुलेट ले या 4 व्हीलर ले, है ना। कभी कभी ये अपना माइंड चेंज कर देते थे। जाते थे बुलेट के शोरूम में, फिर वहाँ से आके रेट सुन के बोलते थे यार इतने में तो 4 व्हीलर आ जाएगा मेरे बेटे के लिए। तो मैंने इनको समझाया कि बाइक अभी अच्छी कंडीशन में नहीं है, उसको कर देते हैं, पहले एक अच्छा बुलेट या जो भी आपको बाइक, स्पोर्ट बाइक पसंद है वो ले लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे हम 4 व्हीलर में जाएंगे, क्योंकि हम हमेशा हर जगह पे 4 व्हीलर से नहीं जाया जाता ना। बाज़ार हम हर जगह पे 4 व्हीलर लेके नहीं जा पाएंगे, दिक्कत होता है। यहाँ ट्रैफिक इशू बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ट्रैफिक इशू बहुत ज़्यादा है। इस वजह से पहले हमने सोचा कि एक गाड़ी, पहले 2 व्हीलर ही अच्छी ले लेते हैं, देन उसके बाद 4 व्हीलर का प्लानिंग करेंगे। सब कुछ धीरे धीरे ही होता है, क्योंकि सब कुछ हमें खुद से ही करना है, तो सब कुछ देखना पड़ता है। हमारा बच्चा भी है, सबसे पहले प्रायोरिटी बच्चों को देना पड़ता है कि उनको किसी भी चीज़ की कमी ना हो। हम अपना थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन डुग्गू में हम सोचते हैं कि उनको कभी किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। उनको हर वो चीज़ ला के दो, चाहे वो टॉयस हो, कपड़े हो, खाने पीने की चीज़ हो, किसी भी चीज़ में उनको हम कमी नहीं करते। इसलिए हमारा पैसा कहाँ आता है कहाँ जाता है हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता। हम बस इंजॉय करना चाहते हैं लाइफ, आज में जीते हैं हम, क्योंकि कल क्या हो जाए कोई नहीं जानता। वैसे युद्ध चल रहा है, वॉर चल रहा है, तो जो भी सपने हैं गाइस पूरे कर लेने चाहिए, क्योंकि एक ही लाइफ मिली है, खुल के जीना चाहिए। और हमने इस बारे में किसी से भी नहीं बताया था, हमने अचानक ही लिया था। हमारे घर में भी किसी को पता नहीं था, ना ही मेरे मायके में किसी को पता था। जिस दिन हम लेने वाले थे उसी दिन सबको पता चला, और सब शॉक्ड हो गए और बहुत खुश भी हो गए। और ये बताना चाह रही हूँ कि हमने सब रात में प्लान किया था, फिर बात वही है कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। फिर हमने थोड़ा सा पोस्टपोन किया कि एनिवर्सरी में प्लान करते हैं। फिर एनिवर्सरी में हम गए लेने, तो भी फिर हमें डाउट हुआ, तो हम नहीं समझ पाए। फिर हम 10 तारीख को जब हमने डिसाइड कर लिया कि नहीं लेंगे ही लेंगे, अब ईद आ रहा है, ईद से अच्छी और अच्छा और कौन सा दिन हो सकता है, रमज़ान हो या ईद हो, वो उसी में लेंगे। तो फिर जब हम लेने गए, जब हम फाइनल करने गए, हमने बुकिंग भी कराई, तो हमें वो वेटिंग में डाल दिया गया कि स्टॉक ही नहीं है। होली के बाद सारा स्टॉक झारखंड में ख़त्म हो चुका था बुलेट का, क्लासिक में ख़ास तौर, क्योंकि लगन सीज़न आने वाला है, सबकी डिमांड थी, सबकी बुकिंग थी, और हम ईद के दिन लेना चाह रहे थे। लेकिन उन्होंने बोला कि हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको मिल जाएगी। तो बस मैं रात दिन दुआ करती थी, अल्लाह मेरे हिसाब से मेरा कपड़ा भी नहीं मिला और बुलेट भी नहीं आएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो जिस दिन मैं कपड़े लेने जाने वाली थी कि आज और एक बार मार्केट देख लेते हैं, शायद मिल जाए मुझे, उसी दिन सुबह सुबह इनको फ़ोन आ गया कि हमने किसी और के लिए मंगाई थी, क्योंकि पहले से बुकिंग काफ़ी ज़्यादा थी, इनका लास्ट में था बुकिंग। तो उन्होंने बोला कि एक का लोड नहीं हो पा रहा है और वही गाड़ी है जो आपको चाहिए थी, अगर आप ले सकते हैं तो आज ही ले लीजिए। तो फिर तो मतलब खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर जल्दी जल्दी ये पापा को लेके गए, पापा के नाम से ही गाड़ी लिया है हमने, इनके पापा के नाम से, क्योंकि मेरा और इनका ना आईडी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। तो फिर पापा को लेके गए, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके आए दोपहर में। फिर शाम को ये मुझे लेके गए रोज़े के टाइम में, फिर हमने इफ्तार भी वहीं पे किया। फिर हम
वहीं से अपनी बुलेट लेते लेते शोरूम तक बंद हो गया, मतलब टाइम हो गया था, 7 बज गया था, शोरूम 6 बजे ही बंद हो जाता है, लेकिन हमारी गाड़ी का एक्सेसरीज ये सब लग रहा था, तो फाइनल डिलीवरी रात में हुई और जल्दी जल्दी हुई। फिर केक कटिंग हमने घर में आके किया सबके साथ। तो ये थी हमारी बुलेट की स्टोरी। जिनको भी शौक लग रहा है कि अचानक कैसे लिया, तो नहीं, अचानक नहीं लिया, हम तो काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रहे थे, बस किसी को बता नहीं रहे थे। जब भी आप प्लानिंग कीजिए ना, तो खुद में रखिए और एक ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दीजिए, बस उनसे बात कीजिए और अपने पार्टनर के साथ ही रखिए। बाकी लोगों को बताएंगे ना, तो मैंने अक्सर आजमाया है मेरे साथ कि जब भी मैं कुछ बता देती हूँ ना पहले से कि हम ये लेने का सोच रहे हैं या ये करना चाहते हैं, वो काम रुक जाता है, नहीं हो पाता है। काफ़ी लोग मुझसे रिलेट करेंगे, हो सकता है मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन हाँ, मेरे साथ जो होता है ना वो मैं आपको बता रही हूँ। जब भी मैं कुछ सोचती हूँ ना कि ये चीज़ लेना है और बता देती हूँ किसी को, तो वो चीज़ नहीं हो पाता है। तो ऐसे ही तो हमने फाइनली अपनी गाड़ी ले ली। आई होप हमारी गाड़ी की स्टोरी आपको पसंद आई होगी, हमारी गाड़ी पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट टारगेट है हमारा 4 व्हीलर का। तो इंशाल्लाह जल्दी से 4 व्हीलर लेने का मकसद सिर्फ एक ही है, सिर्फ हमारे बच्चे के लिए, क्योंकि डुगू को 4 व्हीलर बहुत पसंद है, कार में घूमना डुगू को बहुत पसंद है। तो उनके लिए हम जी जान से मेहनत करेंगे और हर कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द अपने बेटे के लिए, चाहे वो कैसी भी कार हो, बस अच्छी कंडीशन में हो, अच्छा हो, अपने बेटे के लिए ले सकें। ठीक है, बहुत टाइम हो गया और कल ईद के दिन मिलते हैं। इनको भी लेट हो रहा है, अभी पर्दे सूख गए, जा रहे हैं घर, तो इसलिए बाय बाय, मिलते हैं ईद के दिन। तो आज का लास्ट इफ्तार। अब आपको दिखाओ। ठीक से आ रहा है, लाइट जला। मम्मा ये मम्मा ये मम्मा ये। समझना चाहिए कि आज रोजा आखिरी खोलना है। आज ही खोलना है। यहाँ पे आखिरी रोजा। हाँ भाई, हमें हिल जा, एकरा में ढुक जा, हाथ या पैर डाला, आज कोई नहीं उठाएगा, रुको रोजा खोले जाओ। ये देखिए वो आगे मेहंदी लगा है। देखिए तुम्हारा मैं बैठा कैसा है? आरजू कहाँ चली गई? मेरे को भी एक गिलास में दे दीजिए। रुको। माँ बेटा सब हम आ रहे। आपको मेरी मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो।
चलिए तो आप मुबारक हो बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। बाबू को गाड़ी में मारो। बाबू का जान मुबारक। बहुत खुश, बहुत खुश। छोटे बाबू दादी से गले मिल लीजिए। अभी आंटी हमको चुप करें और हाथी से ईद मुबारक। ईद मुबारक, चांद मुबारक। ईद मुबारक छोटू पापा। ओहो क्या खुशी, इतनी खुशी। मेरे से नहीं। हाँ अब मम्मा से बोले ईद मुबारक छोटू पापा। चांद वाला। बाबू तो बेटा हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। मुबारक। माहिर भी है। देखिए ना, देखिए हाँ ठीक। रमजान चांद मुबारक हो। कहाँ मेरा बेटा है वो सब बेटा के से दीदी बहू का मुबारक हो। इतना अच्छा लगता है, एक जगह रहते हैं तब हमें नहीं चाहिए। तो ये तो अब काट दीजिएगा, जो यहाँ रहे लायक है वो है ना। बात तो बदला में ही है ना यार, मर रही चांद रात के दिन आए शॉपिंग करने। तिलक के पास कपड़े लेना था, पर आपको जूती लेना था और हमें चूड़ियाँ लेनी है। हर तरफ हर दुकान में इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतना ज़्यादा भीड़ है। और आज से नवरात्रि भी स्टार्ट है। आप सबको नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। हम आगे हैं मेन मार्केट में। तो हम आ गए हैं सुमाल। पलक के लिए जूती लेने हैं और मुझे भी कुछ पसंद आएगा तो मैं भी ले लूँगी, क्योंकि मेरा कपड़ा अभी नहीं ले आया है और मैं पता नहीं क्या पहनने वाली हूँ। आई डोंट नो, फिर भी मैं खुश हूँ। हर सिचुएशन में खुश रहना चाहिए, है कि नहीं। मैंने इतने सारे कपड़े ट्राई किए, कोई मुझे पसंद आया, कोई नहीं आया। जो पसंद आया वो टाइट हो गया। पिंकी ड्रेसेस नहीं, रवि अभी लेके चलते हैं ना। रवि सूट में चल गए। ठीक, अभी तो मुझे कोई दुकान जाने का मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि इतना भीड़ है और थक गई हूँ मैं ड्रेस ट्रायल कर करके। नहीं मिलेगा। देख कुछ लेके चल रहे हैं। देखो नाम और ब्लैक में कुछ दिखाइए ना। हाँ तो नागड़ा देखिए, नागड़ा। हाथ नीचे करो ऐसे। ये भी रखे हैं, सब रखे हैं। आईलाइनर मत करेगा को दे दे रहा हूं, लीजिए। अब सब शीशे पे उठे, ठीक है। अंदर खोल के दिखलाई ना, आईलाइनर खोल के। पतला है, आपको पतले चाहिए ना जी, हम आपको गलत नहीं देंगे। पतला पतला तो ब्लू है, लोकल है 49 रुपये का, अभी है 229 रुपये का, तो कोई अंतर होगा ना। ब्लू में चाहिए आपको? हाँ कुछ पसंद सब के लेगा बदमाश रहता है। देखिए
हंसी ना फाइनली मेरी मेहंदी का काम कंप्लीट हो गया। जैसे तैसे मैंने कराया, सिर्फ पलक से पीछे हाथ का राइट हैंड का बाहर का लगवाया मैंने, और पैर में बस ये हल्का फुल्का पैर में बस ये हल्का सिंपल सा डिज़ाइन लगा हुआ। मिस्टर खान ने दोनों पैर में लगाया, और थोड़ा सा मैंने बस फ्लावर्स बनाया। बाकी साइड का ऊपर का पूरा उन्होंने भरा, उन्होंने हेल्प किया। और ये मैंने खुद से लगाया। इसमें कावेरी मेहंदी लगाई है, और ये सब तो चाइना ही है, जर्सी इसलिए पलक ने लगाया है। और ये गोल मैंने कर दिया था, मिस्टर खान को बोला था गोल कर दीजिए, तो उनके हाथ से हिल गया, तो ये पूरा खराब हो गया। अभी सब लोग सो चुके हैं, सिर्फ मैं जाग रही हूँ। बहुत टाइम तक हॉल में ही थी, मिस्टर खान ही मेरे साथ थे। तो बहुत तेज़ बारिश हुई, 10:30 बजे के बाद इतना ज़ोर ज़ोर से बारिश हुई। मैं मोबाइल में मैं रील्स देख रही हूँ तो हर जगह बारिश हो रही है। ऐसा बोल रहे सब कि आसमान भी रो रहा है आज रमज़ान के जाने से। तो मेहंदी लग गई यहाँ पे। मैंने चाइना ही लगाया जल्दी जल्दी, क्योंकि ये वाली लगाते लगाते लेट हो जाता है, उतना कलर नहीं आता है फ़ोटोज़ वगैरह में, यही अच्छा लगता है। एंड और मिस्टर खान मेरे साथ काफ़ी देर तक जगे थे। मैंने बोला कि आप सो जाइए, मुझे टाइम लगेगा। फाइनली अब मैं जा रही हूँ फ़ोन चार्ज में लगा के सोने। सिर्फ 3-4 घंटे ही सोऊंगी, देखते हैं नींद आता है कि नहीं। वैसे मेहंदी लगाते लगाते तो बहुत नींद आ रहा था, लेकिन अभी नींद आता है कि नहीं पता। और काम बहुत है सुबह, बस लाइट साथ दे दे, लाइट मत कटे, बार बार लाइट कट जा रहा था। तो मिलते हैं सुबह। आप सबको ईद मुबारक, ईद का चाँद मुबारक। मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप शूट किया, लेकिन मैं बोलना भूल जा रही थी। तो अल्लाह करे आप सबकी ईद बहुत अच्छी हो, बेहतरीन हो, आप सब खुश रहें और दुआ में याद रखिएगा। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में।